सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त पीटीआई को देने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग के मुताबिक ये कहा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा इस मामले बारे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक अहम इजलास जो है वो जारी है। आज इस इजलास का दूसरा रोज है। गुज़श्ता रोज ये इजलास बेनतीजा खत्म हुआ, ताम जो लॉ विंग की ब्रीफिंग जारी है। ज़राए के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की लॉ विंग है, कानूनी टीम ने ये तजवीज़ दी है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली फैसला है उसके आने तक जो है वो मुअख्खर किया जाए। ज़राए ये बता रहे हैं कि ब्रीफिंग में उनको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ अबहाम जो है मौजूद है। उस अबहाम को दूर करने के लिए इन चैम्बर जो है वो रुजू भी किया जा सकता है। तमाम जो तफसीली फैसला है उसमें हो सकता है कि इस अबहाम को जो है वो दूर किया गया हो। ताम जो गुज़श्ता रोज जो तजावीज़ थी उससे हट कर ये तजवीज़ दी गई है। और इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कल वो लाहौर से इस इजलास में शरीक थे, लेकिन आज वो खुद इस्लामाबाद में जो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। लेकिन जो लॉ विंग है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब ये तजवीज़ की गई है कि ये मामला ठीक है। वकार, हमें इस बारे भी आगाह कीजिएगा कि जो पीटीआई ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली उनकी वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में 38 अरकान कौमी असम्बली जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराई है। असल दस्तावेजात के बाद उनके नकूल और उनके साथ जो इजाफी दस्तावेज थी जिसमें जो अरकान थे उनके शनाख्ती कार्ड, जो हल्फनामे थे और उसके साथ दीगर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जमा करा दिए गए हैं। 3 अरकान ऐसे हैं जिनके हल्फनामे अभी तक जो है वो वाबस्तगी फॉर्म जमा नहीं हुए, जिसमें आरिफ मुबीन भट्ट है, इसके अलावा रियाज फतियाना है और साहबजादा सुल्तान महबूब है। जो पीटीआई के नुमाइंदे थे, जब उनसे हमने पूछा तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो साहबजादा सुल्तान महबूब हैं और आरिफ मुबीन जट है, उनके जो वाबस्तगी फॉर्म है वो हमें मौसूल हो चुके हैं, वो भी आज इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए जाएंगे। तमाम जो 38 अरकान के फॉर्म है वो जमा करा दिए गए हैं, मुकम्मल दस्तावेजात के साथ ही जमा कराए गए हैं और उसमें जो वाबस्तगी फॉर्म है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें आगाह कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम जनरेशन अनलिमिटेड का पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने काउंसिल टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि जनरेशन अनलिमिटेड एडवाइजरी काउंसिल और टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी के क़याम को भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, बैनुल-अक़वामी मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम जनरेशन अनलिमिटेड का पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट जो है वो कायम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट के क़याम की मंजूरी जो है वो दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरेशन अनलिमिटेड एडवाइजरी काउंसिल टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी जो है वो दे दी है। काबीना डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जनरेशन अनलिमिटेड सेक्रेटेरिएट कायम करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया है और इसके साथ साथ एडवाइजरी काउंसिल के जो पैटर्न इन चीफ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म खुद होंगे। इसी तरह एडवाइजरी काउंसिल में 41 मेंबरान जो है उनको शामिल किया गया है और स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी काउंसिल में 17 वफाकी व सूबाई वज़रा जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्राइवेट सेक्टर से भी अरकान को काउंसिल का हिस्सा जो है वो बनाया गया है और स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद जो है वो होंगे। बहुत शुक्रिया यासिर, हमें आगाह कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अडियाला जुर्म में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करके केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा मजीद क्या हिदायत दी गई हैं। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों पर समाअत की है और अदालत ने असद कैसर और लालचंद मलिक की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करते हुए
یہ درخواستیں دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آج سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل جو ہیں اسد قیصر، ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ سپریم کورٹ نے سیاسی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بہت کہا شکریہ رضوان قاضی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔